देवी और सज्जनों नमस्कार। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वह हमारी जाती ज़िंदगी में, हमारी निजी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी विषय है। जो हमारी लाइफ का हाईएस्ट गोल होता है, खुश रहना, जो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा गोल है। हम जितनी भी भाग दौड़ करते हैं, जितना कुछ भी लाइफ में करते हैं, कहीं ना कहीं उसका आखिरी मकसद, उसका आखिरी मुस्तकबिल, उसका आखिरी मुकाम हैप्पीनेस ही होता है, खुशी ही होती है। कितने ही लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होंगे जिनसे मिलकर हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, ज़्यादा खुश, ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं। लेकिन हर शख्स की ज़िंदगी में 2-5 लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फ़ोन में ब्लॉक करना पड़ता है। जिन लोगों का फ़ोन आता भी है तो मन और मस्तक पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए आज हम इसे लोकस ऑफ कंट्रोल की कहानी से समझते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट ये है मेरे दोस्तों कि आपकी लाइफ को लेकर आपका रवैया क्या है, आपकी समझ क्या है ज़िंदगी को लेकर। क्या आज जब आप लोकस ऑफ कंट्रोल को समझ लेते हैं तो जीवन को समझना और समझाना दोनों आसान हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आप इस बात को समझ लेते हैं। परसेप्शन पॉजिटिव हो जाता है, जिंदगी को लेकर हमारी समझ गहरी होती चली जाती है। जो लोग ये सोचते हैं कि जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है उसके जिम्मेदार वे नहीं हैं, बल्कि उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, सरकार, लक, किस्मत और हालात हैं, वाक़यात हैं। उनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है, यानी कि बाहर की चीज़ें उन्हें कंट्रोल कर रही होती हैं। दूसरा लोकस ऑफ कंट्रोल होता है इंटरनल। जिनमें इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वे मानते हैं कि माना बहुत सारे आउटर वर्ल्ड की चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ पर, हमारी सोच पर, हमारी समझ पर, हमारे रिजल्ट्स पर प्रभाव डालती हैं। लेकिन साथ ही साथ वे इस बात को भी लगातार ट्रैक करते हैं कि आज के लिए मैं और मेरे द्वारा किए गए काम लाइफ के लिए कितने जिम्मेदार हैं, और बाहरी कारक, एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो कितने जिम्मेदार हैं। आप पाओगे कि 90% से ज़्यादा रिजल्ट्स के लिए हमारे माइंडफुलनेस के साथ किए गए काम ही जिम्मेदार होते हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि खुश रहने के लिए जो काम आपकी क्षमता के अंदर आते हैं उन्हें करें, तथा जो काम तुम्हारी पावर के बाहर के हैं उनकी चिंता ना करें। वे सोचते हैं कि लाइफ में जो मेरी जिम्मेदारी हैं, जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है, उनकी बात कर रहे हैं अभी, कि जो मेरी जिम्मेदारी हैं, जो मेरे इनपुट हैं, जो मेरी लाइफ के प्रति बिलीव्स है, विश्वास है, जो परसेप्शन से उसे समझने और मानने लगता है, वह फिर गहरे समुद्र की तरह शांत हो जाता है। फिर वह लाइफ और इससे जुड़े तमाम कामों को डीप एनालिसिस कर सकता है। फिर वह डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, गहरी समझ के साथ ज़िंदगी को देखने लगता है। लेकिन अगर आपका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है, बाहर का है लोग, तो फिर आपकी इतनी तरक्की नहीं हो पाती। आप जिन लोगों के साथ हैं उनकी तरक्की को भी आप अफेक्ट करते हैं, क्योंकि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में विजन होता है, इंटरनल में ड्रीम्स होते हैं, विल पावर होती है, गोल्स होते हैं, फिटनेस होती है, ग्रोथ माइंडसेट होता है। लेकिन बात करें आउटर लोकस ऑफ कंट्रोल की, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की, तो उसमें बाहर के लोगों की राय होती है। आउटर वर्ल्ड फिर हमें इम्प्रेस करता है, फिर कुछ दूसरे लोगों की राय के चक्कर में हम भूत बने फिरते हैं, लेकिन उनकी दिक्कतें, उनके प्रॉब्लम्स, उनके मसले हल नहीं हो पाते। यू कांट सेटिस्फाई एवरीवन माय फ्रेंड्स। सबको खुश नहीं रख सकते। अपनी जिंदगी के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, लोग जिम्मेदार नहीं हैं।
अगर कामयाब हैं तो भी और नाकामयाब हैं तो भी। मैं उन बच्चों के जीवन में जब गहराई से देखता हूं तो पाता हूं कि बच्चों के जीवन में, जीवन की दौड़ में उन बच्चों को ज़्यादा लुंज-पुंज देखा है जिन बच्चों को गाइडेंस के साथ बचपन से फैसला लेना नहीं सिखाया जाता। लेकिन मेरे दोस्तों, वे बच्चे जिनको ज़िंदगी में बचपन के फैसले लेने के लिए तैयार किया जाता है, गाइडेंस के साथ, सपोर्ट सिस्टम के साथ, ज़िंदगी में आगे जाकर बहुत कुछ बड़ा करते हैं, बड़ा फोड़ते हैं। फिर जब आप खुद कमज़ोर हों या ये कहें कि घर में अब्बा जी कमज़ोर हों तो फिर फैसला चाचा, ताऊ, फूफा, जीजा ये लोग लेते हैं। और यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जब हम वीक होते हैं, जब हम कमज़ोर होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फिर हम पर दूसरों की ओपिनियन हावी हो जाती है। फिर हमें खुश रहने के लिए लोकस ऑफ कंट्रोल को एक्सटर्नल ओपिनियन से नहीं चलने देना चाहिए। नंबर 2, एक चेकलिस्ट बनाएं दोस्तों। खुद से पूछें कि क्या मैं ये काम दिखावे के लिए कर रहा हूँ या सोशल प्रेशर में तो नहीं कर रहा। लोग हमें तब चलाते हैं जब आप लोगों की बातों को, लोगों की ओपिनियन को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देने लग जाते हैं, ज़्यादा तवज्जो देने लग जाते हैं। जीवन में कभी उस रास्ते पर ना चलें दोस्तों जिसमें सेल्फ डाउट हो, जहाँ हम आधे अधूरे मन से काम करें। जिंदगी को बिना कंट्रोल की गाड़ी ना बनने दें या अपनी गाड़ी का कंट्रोल किसी और के हाथों में ना दें दोस्तों, जो चंद कदमों पर जाकर एक्सीडेंट हो जाए। जब लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर का होता है तो तुम रिस्पॉन्स करने की जगह रिएक्ट करने लग जाते हो। किसी की गलतियों से, किसी की गालियों से फिर तुम्हें गुस्सा आने लगता है। जब आपका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है तो फिर छोटी बड़ी सारी तमाम चीज़ें, उनसे आपको लगाव होने लगता है। फिर आप मेटेरियलिस्टिक बन जाते हैं और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तमाम चीज़ें तुम्हें प्रभावित करती हैं, जिससे तुम कभी खुश होते हो तो कभी दुखी हो जाते हो। बाहरी नुकसान की तो भरपाई फिर भी संभव है दोस्तों, लेकिन हमारे रिएक्शन की वजह से जो लोकस ऑफ कंट्रोल का नुकसान होता है, उसकी जो सिफत बदल जाती है, उसकी भरपाई नहीं हो पाती। लेकिन सभी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, अभ्यास से आती हैं, धीरे धीरे आती हैं। कभी भी गोल को अचीव करने में, लाइफ की ग्रोथ में, तुम्हारे कार्यों में, प्रैक्टिस में, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा माजी, तुम्हारा भूतकाल के कड़वे तजुर्बों को टांग अड़ाकर ना बैठने दें दोस्तों। इसके बदले भूतकाल में जो आपके एक्सपीरियंस है, जो आपकी लर्निंग्स हैं, उनमें से पॉजिटिव लर्निंग्स को जोड़ करके और जीवन को बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, जीवन को और बेहतर बनाने में उनका इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही। आपने मुझे यहाँ तक सुना, उसके लिए धन्यवाद। इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जिनको तुम ज़िंदगी में खुश देखना चाहते हैं, जिनको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, जिनको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।